आज आप देखें कब्रों पर क्या कुछ नहीं हो रहा है। उर्स में चले जाइए या उर्स के अलावा कभी बहुत दूर अजमेर या बगदाद जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसी दिल्ली में निज़ामुद्दीन में चले जाए, यहीं करीब के कब्रिस्तान में चले जाए, पुख्ता कब्रें, उन पर चादरें, उन पर अगरबत्तियाँ, और वहाँ गोलक और वहाँ एक आदमी। ये क्या है सब? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को दफनाया, अपने हाथ से दफनाया, अपने बेटों को, अपनी 3 बेटियों को अपने हाथ से दफनाया। किसी की कब्र को पुख्ता नहीं बनाया, किसी पे चादर नहीं चढ़ाई, कहीं गोलक नहीं रखी, कहीं किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। कहीं तारीख में एक लफ्ज़ इस बारे में नहीं मिलेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया। माई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत चहीती ज़ौजा मोहतरमा और हम सब मुसलमानों की माँ, उनकी वफ़ात आपके सामने हुई। मक्के में उनकी कब्र आज भी मौजूद है, कच्ची कब्र है। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कब्र को पुख्ता नहीं बनाया, उस पर चादर नहीं चढ़ाई, वहाँ मेला नहीं लगाया। लेकिन आज इस्लाम का नाम लेने वाले और अल्लाह और रसूल और वलियों से मोहब्बत के दावेदार कब्रों को लोगों ने तिजारत गाह बना लिया है। बताइए कहाँ सज्जादा नशीनी किस हदीस में है? कुरान की किस आयत में है कि फ़लाँ साहब कौन है? फ़लाँ मज़ार के सज्जादा नशीन हैं, फ़लाँ साहब के ये खलीफा हैं। खिलाफतें बढ़ रही हैं साहब, वरासतें बढ़ रही है। जैसे किसी शख्स का इंतकाल होता है, उसकी औलाद में उसकी जायदाद और उसका छोड़ा हुआ माल तकसीम होता है शरीयत की रोशनी में, इसी तरह ये सज्जादा नशीनी और ये कब्रों की वरासत ये बढ़ती है। और फिर झगड़े भी होते हैं, मुकदमे भी चलते हैं। इस्लाम नहीं है ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक खुला हुआ महाद है, और ये सारा का सारा शिर्क का गोरख धंधा है। जिस चीज़ को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा था, ये वही सब काम है। आप मंगल के दिन किसी मंदिर के बाहर चले जाएं तो जो नज़ारा आपको मिलेगा वहाँ वही नज़ारा जुमेरात को कब्रों के बाहर मिलेगा आपको। और ऐसी ऐसी कब्रें हैं जहाँ गैर मुस्लिम बैठे हैं, गैर मुस्लिम बैठे हैं, उनका धंधा चल रहा है। लोग कहते साहब बड़ी कौमी यकजहती है, तसव्वुफ़ ने और सूफिया के निज़ाम ने सारे लोगों को एक कर दिया है, हिंदू मुसलमान की तफरीक ख़त्म कर दी है। मज़ारात पर मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। क्या अच्छा माहौल है, यही माहौल होना चाहिए, यही कौमी यकजहती होनी चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, ये कौमी यकजहती नहीं है। कौमी यकजहती ये है कि आप जिस दीन को मानते हैं आप माने, मैं जिस दीन को मानता हूं मैं मानूं। आप मेरे दीन में मुदाखलत न करें, मैं आपके दीन में मुदाखलत न करूं। आप मुझसे दुश्मनी न करें, मैं आपसे दुश्मनी न करूं। आप मेरा बुरा ना चाहें, मैं आपका बुरा ना चाहूं। यह है कौमी यकजहती। ये नहीं है कि हम कौमी यकजहती के नाम पर अल्लाह के अदब को भुला दें, अल्लाह की तौहीद को भुला दें, इस्लाम के बुनियादी अकीदे का मलिया मेट कर दें और उसको तबाह कर दें। ये यकजहती नहीं है। कुरान ने हमें उसूल दिया है। क्या उसूल दिया है? कि ये बुत परस्त, ये मुशरिक जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनकी इबादत कर रहे हैं, तुम उन्हें बुरा मत कहो, उन्हें गाली मत दो। ये तालीम इस्लाम ने हमें दी है। ये है कौमी यकजहती। इस्लाम ने हमें बताया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। मैं अपना दीन आप पर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकता, क्योंकि मेरा दीन मुझे सिखा रहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। मैं आपके सामने अल्लाह की तौहीद तो पेश कर सकता हूँ,
मैं आपके सामने इस्लाम के महासिन पेश कर सकता हूँ, मैं आपको इस्लाम की तरफ बुला सकता हूँ, दावत दे सकता हूँ, लेकिन थोप नहीं सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। यह है इस्लाम का उसूल जो उसने हमें सिखाया। तो कौमी यकजहती ये नहीं है कि हम इस्लाम के उसूलों को पामाल कर दें और शिर्क के अड्डे कायम कर लें और वहाँ वो भी आकर झुकें और हम भी झुकें, उन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो बुतों के आगे भी झुकता है और कब्र के आगे झुक गया। लेकिन कल उसके सामने जब आप एक अल्लाह की तौहीद को बयान करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, कहेगा मियाँ क्या हमसे बोल रहे हो, जाकर देखो तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। हमसे कहते हो बुतों के आगे मत झुको, देखो क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ। कब्र जो मिट्टी का ढेर है उसके आगे लोग झुक रहे हैं।